मेरे तो 113 है। कमलप्रीत आपके? मेरे सर 114 है। 114, चलो सही है। 11th हुई था ना? यस। ओके, चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, कल हर्षित सर आप लोग से कुछ बात की है क्या एक्स्ट्रा क्लास के बारे में? तो आप लोग ने क्या डिसाइड किया? रख लो सर ये टाइम। क्या आप लोग ओपन सेशन होता है वो ज्वाइन करते हो क्या? कई बार करते हैं कभी सर। कभी कर लेते हैं। अनमोल आप स्कूल से कब आते हो? 5:30 6 बज जाते आ, हैं। 6 बज जाते हैं क्या? यस सर। कमलप्रीत आप? सर मेरे तो 3:30 हो जाते हैं सर। 3:30, अच्छा चलो ठीक है, हम लोग डिसाइड करते हैं। क्या बोलो कमल? मेरा मॉर्निंग टाइम होता है सर स्कूल। अच्छा मॉर्निंग होता है आपका, ओके ठीक है। पिछले क्लास में कितने बच्चे थे? 10 के अराउंड ही होते हैं सर एवरीडे। अभी तो 4, 3 ही हो तो आप लोग। चिराग आया अभी। चलो हम लोग थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है? गुड इवनिंग चिराग। हम सर लोग, हाँ जी क्या बोल रहे हो? सर न्यू चैप्टर करवा देते, क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे खुद से। कोई होंगे ना आप सेंड कर देना, अगर नहीं होंगे तो वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कल। ओके, 1 मिनट रुकना, मैंने तो पीपीटी बनाया ही नहीं है ना। 1 मिनट, इसी का, चलो मैं इसी ब्लैंक में कर देता हूँ स्टार्ट, ठीक है? यस सर। पहले एक दो क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि सारे बच्चे आ जाए, ठीक है? उसके बाद हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके सर। यस। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। चलो ठीक है, मैं दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। चलो ऐसा, इसका ले ले क्वेश्चन। एक मिनट, चलो मेरे पास फ्लक्स इक्वल टू 5t² ठीक है, -4t+1 ये दिया हुआ है, ठीक है? यस। यस सर। ये फ्लक्स पास हो रहा है, ये जो है फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप, ठीक है? क्लोज लूप, क्लोज लूप ऑफ एरिया भी देना होगा ना, क्लोज लूप ऑफ एरिया मान लो 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है? 2 मीटर स्क्वायर, रेसिस्टेंस ऑफ लूप, रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज 10 ओम। फाइंड करंट इन द coil
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, यस सर। चलो यहाँ पे एरिया अगर नहीं भी दिया रहता तो काम चलता। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ ना। यस सर। तो ईएमएफ क्या होती है, डी फाइव बाई डी टी ना। यस सर। यस सर। तो फ्लक्स दे दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ईएमएफ आ जाएगी। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा वो देखो 5t² तो t² का 2t, ये 10t -4 और इसका तो 0, ये आ जाएगी ना। यस सर। यस सर। तो हमसे पूछा है करंट 2 सेकेंड पे, तो ईएमएफ है 2 सेकेंड क्या आ जाएगी, 10 इंटू 2 -4, 16 वोल्ट ना। यस सर। तो करंट जो आ जाएगी ई बाई आर, तो ये कितना आ जाएगी, ई कितना है, ई आया 16 और आर 10। ठीक है, तो 1.6 एम्पियर का करंट होगा। ठीक है, यस सर। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछे, हमसे अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड फाइंड चार्ज फ्लो, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है चार्ज फ्लो थ्रू द लूप। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे बता दूं, चार्ज फ्लो। तो अपने पास जो ईएमएफ आया था, ईएमएफ का वैल्यू आता है, वो आता है डी फाइव बाई डी टी आता है ना। यस सर। अगर हम इधर आर से डिवाइड कर दें और इधर भी आर से डिवाइड करें तो इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगी ना। यस बोलो, सर। यस सर। कुछ चेंज नहीं। तो ई बाई आई आर जो है, ई बाई आर जो है वो बन जाएगा करेंट आई, और ये डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा डी फाइव बाई आर इंटू डी टी। तुम डी टी को इधर लेकर आ जाओ, तो डी टी को इधर लेकर आओ, अगर आई इंटू डी टी इक्वल टू डी फाइव बाई आर, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू चार्ज। ठीक है, यस सर। आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी ना। तो आई इंटू डी टी क्या आ जाएगा, डी क्यू ना। यस सर। अगर मान लें हम Q1 से Q2 करें तो डेल्टा क्यू, और ये आ जाएगा डी फाइव का डेल्टा फाइव बाई आर। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में जो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो चार्ज फ्लो किसी भी टाइम इंटरवल में चार्ज फ्लो अगर पूछे तो तुम वो क्या करना है, चेंज इन फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस। ठीक है, यस सर। फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स बाई रेसिस्टेंस। तो अगर हम सेम क्वेश्चन ले लें, अगर हम सेम क्वेश्चन ले लें कि जो अपना फ्लक्स का फंक्शन दिया हुआ है, किसी तरह से मान लो 5t² -4t + 1, 5t² -4t + 1। तो हमसे अगर पूछे फाइंड चार्ज फ्लो, ये फ्लक्स किसी लूप में है। ठीक है, तो फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू लूप इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, इन 2 सेकेंड का मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच। इफ रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज 10 ओम। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 2 पे कितना फ्लक्स का चेंज हुआ। तो अगर हम फ्लक्स t इक्वल टू, देखो फ्लक्स का ये फंक्शन दिया हुआ है, तो फ्लक्स एट t इक्वल टू 0 पे लिखे तो t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स आ जाएगा 5 इंटू 0 का स्क्वायर -4 इंटू +1 यानी 1। ठीक है, 1 टेस्ला
बी इंटू एरिया होता है ना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम फ्लक्स की बात करें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो फ्लक्स आ जाएगी 5 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू प्लस 1, ठीक है। फ्लक्स में टाइम का वैल्यू रखेंगे तो दोनों टाइम पे फ्लक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 20, 20 माइनस 8 प्लस 1। तो 20 माइनस 8 12 प्लस 1 13 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। सही है ना। तो जो चार्ज फ्लो होगा डेल्टा क्यू, वो होगा डेल्टा फाइव बाई आर, ठीक है। डेल्टा फाइव बाई आर, और डेल्टा फाइव को हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाई आर। तो फाइनल फ्लक्स आया वो 13, इनिशियल 1 बाई आर 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12/10 यानी 1.2 कूलम। सर वहाँ 3 टेस्ला मीटर स्क्वायर नहीं आएगा? कहाँ पे? ऊपर में? इसमें? नहीं, 3 कहाँ आ रहा है ये बताओ। 423 नहीं आएगी ना, क्योंकि देखो फ्लक्स ये था, सही। ठीक है। फ्लक्स ये था ना, तो तो हमें निकालना था डेल्टा फाइव, यानी t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड पे पूछा, तो हमें पहले 0 सेकंड पे फ्लक्स कितना है वो निकालना था, फिर 2 सेकंड पे फ्लक्स कितना है वो निकालना था, ठीक है। यस सर, सही है। ठीक है ना। अजय, अनमोल, यस चिराग, सर, सही है। चिराग, सुनेहा, ठीक है ना। चलो, तो चार्ज फ्लो में कुछ कुछ नहीं करना। चार्ज फ्लो में क्या करना, चेंज इन फ्लक्स निकालना और उसको रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देना, ठीक है। यस सर। अच्छा, इतने लोग आए आप लोग। 8, एक तो मैं हूँ, 7 हो गए ना। चलो हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। स्टार्ट करें ना। यस सर। चलो, क्योंकि हम लोग को सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना है, तो चलो। एसी के बारे में किसी को मालूम है? स्कूल वगैरह में पढ़े हो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? जो सर चेंज होता रहता है सर। क्या चीज चेंज होना? सर एक बार पॉजिटिव साइकिल होता है, एक बार नेगेटिव साइकिल होता है। हाँ जी। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि करंट विच पीरियोडिकली चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। करंट का अगर डायरेक्शन, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो, ठीक है, या पीरियोडिकली चेंज हो, ठीक है, तो उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अ करंट विच periodically changes direction, ठीक है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। या इसको हम लोग एसी बोलेंगे, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एसी। क्लियर है। यस सर। तो डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ठीक है। करंट का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। हम लोग ने एक चीज मैं बताऊं यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज होने का मतलब कि मान लो मेरे पास एसी कैसे प्रोड्यूस होता है, उसको मैं बताऊं। तो मैंने एक बार बताया भी था ये शायद, कि मान लो मेरे पास एक क्लोज लूप है, ठीक है। इस तरह का मान लो एक लूप है, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, और इसको मान लो इसके अबाउट हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है।
तो घुमाने से क्या होगा, इसका एंगल चेंज होगा। मान लो कि अभी इसका एरिया वेक्टर अंदर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, तो अभी एरिया वेक्टर 0 था और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एरिया वेक्टर 0 था। ठीक है, किसी भी टाइम में ये ओमेगा टी से घूम जाएगा, तो जो एंगल है वो हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है, तो उस समय अगर हम फ्लक्स लिखेंगे इसमें तो हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, और जो ईएमएफ आएगा वो डी फाइव बाई डी टी, माइनस माइनस का साइन, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, या माइनस ही ले लो, तो ये आ जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो बी ए तो कांस्टेंट है, और ये कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का फिर ओमेगा होगा तो ओमेगा एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ए इंटू ओमेगा। तो यहाँ से जो ईएमएफ आया अपना वो आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, यस सर। अगर मान लो इसका रेसिस्टेंस आर है तो इसमें लूप में जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा ईएमएफ बाई आर। ठीक है, और ईएमएफ है बी ए ओमेगा अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो करंट आया वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, साइन ओमेगा की है। यानी अगर हम साइन का ग्राफ बनाए, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम करंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई नॉट का वैल्यू ये। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ये साइन का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, 0 से शुरू होगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, 0 से शुरू होगा ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, 0 से शुरू होगा, फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर घटेगा, फिर अपने मिनिमम वैल्यू पे जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई नॉट और मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट। ठीक है, तो जो करंट है क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव, ऊपर प्लस आई होगा, नीचे माइनस आई होगा। ठीक है, यस सर। तो यही जो है ना, यही क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो अब इसको देखो, जो हमने बताया था कि पावर हाउस वगैरह में भी थर्मल पावर प्लांट या कोई भी पावर प्लांट जो है, हाइड्रो पावर प्लांट, इसको इसी को घुमाया जाता है। ठीक है, ये इसको हम लोग टरबाइन बोलते हैं। एक कॉइल रहता है, उसमें वाइंडिंग रहता है, इसको घुमाया जाता है। अब इसको घुमाने का अलग अलग तरीका है कि अगर मान लो कि अगर हम पानी से इसको घुमाएं, मान लो कि वाटर का जेट इस पे इधर से लगाए तो ये इस तरह से घूमेगा अपने एक्सिस के अलाउंग, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, वहां पे किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। ठीक है, अगर मान लो हम ये स्टीम का प्रेशर इधर दे, ठीक है, तो वो हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो अलग अलग पावर प्लांट होते हैं, तो उसमें घुमाने का अलग अलग तरीका है। देखो विंड पावर प्लांट, विंड एनर्जी में वो होता है कि इसको हवा से घुमाया जाता है टरबाइन को। ठीक है, तो इसको घुमाने का अलग अलग तरीका है, उसी तरह से अलग अलग पावर प्लांट वगैरह है। ठीक है, तो जितना भी पावर प्लांट वगैरह है वो सब एसी सोर्स को एसी करंट या एसी ईएमएफ जनरेट करता है। ठीक है, समझ रहे? यस। तो हमारे यस घर सर। पे भी जो करंट आता है ना, वो एसी करंट ही आता है। ठीक है, हमारे घर पे भी जो करंट आता है वो क्या आता है, एसी करंट ही आता है। समझ गए? यस। तो यस सर। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ मेरा क्या आया था, ईएमएफ जो आया था वो आया था बी ए साइन ओमेगा की, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा की। अगर हम इसको ई नॉट ले लें, इसको ई नॉट मान ले, तो जो ईएमएफ आया था अपना, आया था ई नॉट साइन ओमेगा की। ठीक है, और जो करंट आया था अपना, अगर ये देखो, अगर ऐसा भी लिख सकते हैं, या और इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव फ्लक्स नहीं लेना, ये इनिशियल एंगल मान लेते हैं, इनिशियल, ये फाइव जो है इनिशियल एंगल है। यहाँ पे मैंने क्या मिला, बोला कि वो जो क्वाइल है इसका एरिया वेक्टर और बी टी इक्वल टू 0 पे मान लो इसी तरह से है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच एंगल 0 है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना हो सकता है कि हमेशा इसी तरह से, मान लो कि पहले से ही थोड़ा सा घुमा हुआ हो कुछ एंगल, फाई एंगल। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो इस केस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो फिर करंट जो है, या तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा की
या पहले से कुछ घुमा हुआ है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव फ्लक्स नहीं है, ये इनिशियल एंगल है। ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ईएमएफ भी अपना जो आएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। ठीक है, और करंट भी जो अपना होगा अल्टरनेटिंग होगा। ठीक है, ये ईएमएफ का टाइम के साथ और ये करंट का टाइम के साथ। ठीक है, बोलो। यस सर। तो ये जो है ये सोर्स ऑफ एसी सप्लाई का है, सोर्स ऑफ एसी सप्लाई। तो हमारे घर घर पे जो करंट आता है वो एसी सप्लाई होता है, वो कभी पॉजिटिव होता है फिर जीरो होता है, पॉजिटिव जीरो। ठीक है, तो एक साइकिल तुम देखो तो इसका एक साइकिल ये है ना, इसके बाद तो यहाँ से शुरू किया यहाँ, फिर उसके बाद तो फिर रिपीट ही हो रहा है ना ये, बोलो। यस। यहाँ के बाद तो ये रिपीट ही हो रहा है ना। तो एक साइकिल में देखो अपना जो करंट है वो कितने बार जीरो हुआ, दो बार ना। यस सर। मान लो यहाँ से शुरू हुआ तो एक एक दो। ठीक है, तो एक साइकिल में दो बार ये जीरो हुआ। ठीक है, तो और एक होता है इसमें, चलो हम लोग आगे डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी वगैरह। एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि एक मिनट में कितना साइकिल हुआ। ठीक है, एक मिनट में कितना साइकिल हुआ। ठीक है, एक मिनट में कितना साइकिल बना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। तो अब तुम ये बताओ, अगर हम एग्जांपल एक दें, ठीक है, उसमें तो मेरे पास कुछ मान लो करंट का ही मान लेते हैं। ठीक है, आई टी ग्राफ कुछ इस तरह से है। ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा। ठीक है, चौथा। तो इसमें से बताओ कि कौन एसी है कौन डीसी है। सेकंड डीसी है सर, थर्ड एसी। हाँ, ये डीसी, ये एसी, ये भी एसी ये होगा सर। एसी है, ये भी, और ये डीसी। 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 तो इसमें देखो, इसमें क्या है, करंट पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी करंट क्या है, डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है, पहले पॉजिटिव था फिर यहाँ से नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, ऊपर ही है ना ग्राफ, जो है वो पॉजिटिव आई के तरफ ही है ना। तो भले यहाँ पे क्या है, करंट अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, अपना वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, हमेशा क्या है एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है और वैल्यू भी चेंज कर रहा है, और यहाँ पे ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना वैल्यू चेंज कर रहा है, ये कांस्टेंट करंट है। ठीक है, यस तो सर। तुम ये नहीं समझना कि जो अगर मान लो ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है तो ये एसी हो जाएगा। एसी होने के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज होना करना चाहिए। ठीक है, तो एसी में यस क्या सर। होता है, एसी में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, चेंजिंग। ठीक है, लेकिन डीसी में क्या होता है, डीसी में ओनली सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, और डीसी का मतलब ये नहीं समझ लेना कि डज नॉट मीन्स डज नॉट मीन्स कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो डीसी का मतलब ये नहीं समझ लेना कि हमेशा कांस्टेंट करंट ही होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देख लो, इसमें करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट देखो जीरो से स्टार्ट हुआ फिर मैक्सिमम गया फिर जीरो हुआ फिर। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में, नीचे नहीं आया यानी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं गया। तो डीसी में हो सकता है कि करंट कांस्टेंट भी हो या वेरिएबल भी हो। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ये। यस सर।
तो ये अब हम क्लियर है। लोकेशन की बात करें। ओके, अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमें जो पढ़ना है ना, हमें जो पढ़ना है, अगर हम डीसी की बात करें पहले, तो डीसी में जो करंट और टाइम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम डीसी सोर्स को ना हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये ठीक है। जो बैटरी वगैरह था डीसी सोर्स का, ये था। अगर हम एसी की बात करें तो हमें एसी में एक्चुअली पढ़ना है साइनोसॉइडल सप्लाई ही, ठीक है। जो ऐसा साइन के फंक्शन वाला होगा ये, ठीक है, आईटी का, ठीक है। तो हम लोग इसको ना इस तरह से डिनोट करेंगे डीसी को, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई सर्किट में लगा हो ना, तो इसको तुम समझ लेना ये क्या है, एसी सप्लाई है, और ये क्या है, डीसी सप्लाई, ठीक है। ये एसी सप्लाई है, ये क्या है, डीसी सप्लाई। क्लियर है? यस सर। अब जी बोलो, आप लोग क्लियर करो। चलो, तो ये हो गया। तो हम लोग इस पे, हाँ जी, एसी डीसी में क्लियर है ना पूरा? यस सर। तो जो अपना एसी सप्लाई होगा ना, उसके नीचे कुछ इस तरह से लिखा रहेगा कि मान लो ये है। तो इसका ईएमएफ कुछ इस तरह से लिखा होगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है ना ये? यस सर। तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, तो तुम क्या समझोगे कि यहाँ जो ईएमएफ है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है सर। ठीक है। ईएमएफ जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम अगर बात करें कि अगर मान लो हम इसको कोई, पहले तो हम लोग आरएमएस वगैरह कर लेते हैं ना, एवरेज वैल्यू। चल, तो जो भी था, अगर मान लो इसको कोई आर रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया गया, तो इसका करंट क्या हो जाएगा, जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर हम एक साइकिल की बात करें तो एक साइकिल में ये कुछ इस तरह का बनेगा, साइन का ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। तो एक साइकिल इसका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे देखो साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से मान लो T/2 और ये T, ठीक है। और T हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, ये आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, ये आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो यहाँ से देखो ये 0 से लेकर T/2, और एक कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगता है ना, उसको टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये T/2 हाफ टाइम पीरियड, और यहाँ से यहाँ तक T हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में एक साइकिल हो गया तो T टाइम लगेगा, और T होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ पे तुम रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई ओमेगा, और यहाँ T का वैल्यू ही आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है ना? यस सर। और ये आगे बढ़ते जाएगा इस तरह से। तो अब जो है ना, हम लोग कुछ टर्म डिफाइन करेंगे। एक होगा एवरेज वैल्यू, ठीक है। एक होगा एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ, पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो देखो कोई भी फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्या है, टाइम का फंक्शन है ना।
यहाँ देखो फंक्शन क्या है, टाइम का, करंट भी और ईएमएफ भी क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी चीज अगर टाइम का फंक्शन हो तो उसका अगर एवरेज निकालना पड़े, मान लो कि कोई भी चीज टाइम का फंक्शन है, वाई मान लो अपना फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर वाई का एवरेज निकालना है T1 से लेकर T2 के बीच, तो वाई एवरेज, एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं, ये आ गया वाई एवरेज, या ऐसा लिख देंगे वाई एवरेज। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, वाई एवरेज। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, T1 से लेकर T2, T1 से लेकर T2। ठीक है, बोलो। सर ये समझ में नहीं आया। ये देखो, ये मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सब मैथ में आता है, तो तुम वाई एवरेज इसको समझ लो, या वाई एवरेज ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक करना है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी टी, T1 से T2 अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, T1 से T2। ठीक है, इसको याद ही कर लो। तो कोई भी चीज का एवरेज टाइम में निकालना हो, T1 से T2 टाइम में, कोई भी फंक्शन टाइम का फंक्शन है, ठीक है, और उसका मान लो T1 से लेकर T2 टाइम के बीच एवरेज निकालना हो, तो वो आ जाएगा ये इंटीग्रेशन T2 इंटीग्रेशन वाई डी टी, T1 से T2 इंटीग्रेशन T1 इंटीग्रेशन डी टी, T1 से T2। ठीक है, समझ गए। यस सर। अगर हम वाई डी यस टी सर। की बात करें, इंटीग्रेशन वाई डी टी की बात करें, अगर वाई एक्स का कर्व है, ठीक है, अगर मान लो वाई एक्स का कर्व है तो वाई डी टी क्या देगा, सॉरी, वाई टी का कर्व है तो वाई इंटीग्रेशन वाई डी टी क्या देगा, एरिया अंडर वाई टी कर्व ना। बोलो, इंटीग्रेशन हो गया तुम लोगों का या नहीं हुआ, अभी बताओ तो एक बात, मैथ में सर इंटीग्रेशन हुई है या नहीं। डेफिनेट कर रहे हैं सर। अच्छा, डेफिनेट कर रहे हो ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। अच्छा, डेफिनेट ही कर रहे हो अभी। नेट सर। कितने क्लास हुए हैं। सर अभी 5th लेवल है सर उसका। अच्छा, 50 हुआ। प्रोबेबिलिटी 11th में है या 12th में है। प्रोबेबिलिटी सर हाँ, दोनों में ही है सर। अच्छा, दोनों में ही है। ओके, तो इसको अभी याद ही रखो, ठीक है, कि कोई भी चीज का एवरेज होगा ना, वो इंटीग्रेशन वाई डी टी, T1 से T2 इंटीग्रेशन डी टी, T1 से T2। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम मान लो कि हम कुछ ले लेते हैं कि y इक्वल टू है मान लो 4t। ठीक है, हमें फाइंड द एवरेज, फाइंड एवरेज ऑफ y, एवरेज ऑफ y फ्रॉम t इक्वल टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो एवरेज होगा, तो देखो एवरेज क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा वाई एवरेज, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी टी, T1 से T2 अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, T1 से T2। तो अब तुम वैल्यू रखोगे ना, अब तुम वैल्यू रख दो, y का वैल्यू क्या है 4t, और dt T1 का वैल्यू है 2 से 4 तक, और इंटीग्रेशन dt करोगे तो t ही आ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये जो आ जाएगा 4 बाहर आएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, यानी 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, 2 से 4। ठीक है, और ये करोगे ना, तो ये dt का t ही आ जाएगा, कहाँ से कहाँ का, 0 से 4, 2 से 4। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, और ये तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर, और नीचे लिमिट पुट करोगे तो 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये 4 माइनस 2, 2 से कैंसिल, ये 4 स्क्वायर 16 माइनस 4, तो 12 आ जाएगा। क्लियर है ये। यस सर।
हाँ जी अनमोल, चिराग, बाकी सर लोग। क्लास बीच में लीव हो गई थी सर, ये थोड़ा फिर से बताना। मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई भी चीज़ का एवरेज निकालोगे ना, अगर मान लो कोई भी फंक्शन, कोई भी वाई जो है टाइम का फंक्शन है, वाई इक्वल टू एफ टी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अगर हमें इसका Q1 से T2 तक एवरेज निकालना है, ठीक है, Q1 से T2 तक एवरेज निकालना है, तो एवरेज वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी इंटीग्रेशन वाई डी टी, Q1 से T2 तक इंटीग्रेट करना है, डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। तो ये जो है ना डी टी का इंटीग्रेशन तो की आएगा, ठीक है, तो T2 माइनस T1 ही आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वाई डी टी T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, क्योंकि डी टी का यस इंटीग्रेशन सर। की लिमिट पुट करोगे तो T2 माइनस T1 ही आएगा यानी टाइम इंटरवल। तो हमने एक एग्जांपल लिया है एवरेज निकालने पे कि अगर मान लो y मेरा फंक्शन ऑफ टाइम जैसे है 4 × t, तो फाइंड द एवरेज ऑफ y फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो 2 से 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड के बीच हमें एवरेज निकालना है। तो ये एवरेज आ जाएगी y dt T1 से T2, T1 से T2, ठीक है। अब y का वैल्यू रख दो 4t इंटू डी टी, 2 से 4 इंटीग्रेशन डी टी, 2 से 4, ये तो आएगा 4 - 2 ही आएगा एक्चुअली ये। तो इंटीग्रेशन 4 बाहर आएगा, टी का इंटीग्रेशन T² बाई 2, ठीक है, यस सर, क्लियर है लिमिट सर। 2 से 4, और ये टी हो जाएगा 4 से 2। तो अब तुम देखो 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 को बाहर ले लो, लिमिट पुट कर दो, पहले 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, नीचे 4 - 2, ठीक है, तो कितना आ गया 12। तो यही जो 12 है ना, इसका एवरेज है, y इक्वल टू 40 का एवरेज है t इक्वल टू 2 से 4 सेकेंड के बीच में, ठीक है। यस सर। और तुम ऐसे भी करोगे ना y इक्वल टू 40, तो ये एक्चुअली एरिया अंडर y की कर्व है, ठीक है। ये जो है ना, ये एक्चुअली ये, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये ये जो है एरिया अंडर वाई की कर्व है, ठीक है। अगर कोई भी कर्व है मेरे पास, मान लो सब लोग, अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स मान लो अगर x1 से x2 तक ले लें, ठीक है, तो ये एक्चुअली है एरिया अंडर एक्स वाई एक्स कर्व। मान लो वाई एक्स कर्व में यहाँ से x1 से x2 के बीच जो ये एरिया है ना, वो शो कर रहा है ये। अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है इंटीग्रेशन एफ डी टी मान लो T1 से लेकर T2, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली एरिया है एफ की कर्व का T1 से लेकर T2 के बीच, ठीक है। मान लो T1 से T2 ऐसा ग्राफ है, तो ये एरिया है, ठीक है। उसी तरह कोई भी मान लो इंटीग्रेशन पी डीवी है मान लो, ठीक है, पी डीवी, तो ये पी डीवी जो है वो एरिया है, मान लो कुछ ऐसा कर्व है पी पी डीवी का, पी और वी का, तो ये एरिया है पीवी कर्व का, ठीक है, V1 से लेकर V2 के बीच, ठीक है। तो उसी तरह से वो यस। ऊपर जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वाई डी टी, तो वाई डी टी कुछ और नहीं, वाई की कर्व के बीच एरिया है, वाई की कर्व के बीच एरिया है। एरिया में भी कैसे लेना है, अगर ऊपर एरिया होगा ना, तो ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेंगे, ये प्लस है, और नीचे वाले एरिया को निगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर कर्व नीचे यस भी सर। आ रहा है तो, ठीक है, तो कर्व नीचे भी आ रहा है तो ये पूरा एरिया देगा। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, 0 से टी तक, तो ये कंप्लीट एरिया देगा, पॉजिटिव नेगेटिव सबको लेकर देगा ये, ठीक है, जो भी ग्राफ बना हुआ है। समझ गए। यस सर। तो अगर हम एवरेज को लिखे तो एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज एरिया अंडर कर्व बाई टोटल टाइम, ठीक है। या ऐसा मान लो कि अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसका y का एवरेज ये आएगा इंटीग्रेशन वाई डी टी T1 से T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये क्या है, एरिया, ये है एरिया अंडर वाई की कर्व अपॉन T2 माइनस T1, इसको T लिख देते हैं, टाइम इंटरवल, ठीक है।
समझ गए? यस सर, यस सर। तो ये, तो अपने पास जो एसी सोर्स था, ठीक है, अपने पास जो एसी सोर्स था, तो अगर हम एसी पे आए, एसी सोर्स, तो अपने पास जो एसी सोर्स था वो था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा की, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक पूरे इंटरवल की, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बन रहा है ना, ठीक है, एक इंटरवल में ये। तो अगर हम बात करें पूरे इंटरवल का, अगर हम इसका ईएमएफ का एवरेज निकालें, एवरेज वैल्यू निकालें, तो एवरेज वैल्यू हो जाएगा ई बाई टी, ठीक है। तो अगर तुम एवरेज निकालोगे तो तुम यहाँ से ऐसा कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ई डी टी, ठीक है, बाई टाइम इंटरवल मान लो टी, 0 से टी, जहाँ से फुल साइकिल का निकाल रहे हैं, मान लो फॉर फुल साइकिल। आगे करते हैं, इस पेज को रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर हम, मेरे पास इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का था कर्व, ठीक है, एक फुल साइकिल यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो एवरेज ईएमएफ एवरेज की बात करें, तो आ जाएगा एरिया अंडर कर्व बाई टाइम, या ऐसे इंटीग्रेशन ई डी टी, ठीक है, फुल टाइम के लिए अगर मान लो 0 से लेकर टी, और टी का वैल्यू हमने लिखा था 2 पाई बाई ओमेगा, तो 0 से टी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल टी माइनस 0 टी आ जाएगा, ठीक है। और ई का वैल्यू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, टाइम का वैल्यू 0 से टी अपॉन टी, ठीक है, और टाइम को लिख देना पाई बाई ओमेगा, ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, टी को 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से जो एवरेज आ जाएगा ना, वो एवरेज देखोगे तो 0 आ जाएगा, वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव ले, ठीक है, तो नीचे वाला एरिया सेम इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेगेटिव होगा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा ना। तो ये टर्म 0 हो गया, तो ई एवरेज क्या आ गया? 0 आ गया ना, इन फुल साइकिल, इन फुल साइकिल, इन वन साइकिल, या इन वन साइकिल, ठीक है, वन फुल साइकिल, ठीक है। तो ई 0 आया तो आई भी तो 0 ही आएगा ना, यस सर। क्योंकि आई का भी तो ग्राफ इसी तरह बनेगा ना। यस सर। जी बोलो चिराग, अनमोल, आई का भी ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ये एरिया पॉजिटिव ये एरिया नेगेटिव, तो आई एवरेज भी फुल साइकिल में, वन फुल साइकिल में 0 ही होगा ना। हाँ जी, ठीक है ना। यस सर। अब देखो फुल साइकिल में तो 0 आ गया, क्या हम हाफ साइकिल में देख सकते हैं एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल? हाफ साइकिल कहने का मतलब कि जो अपने पास ई आया था, हम ई को ही लेकर चले, जो ई का आएगा वही आई का भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही फंक्शन है, ठीक है, साइन का ही फंक्शन है। तो हाफ कहने का मतलब t/2, और जो t/2 का वैल्यू है वो है पाई बाई ओमेगा, ठीक है, क्योंकि t का वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है, तो ये पाई बाई ओमेगा। बोलो क्लियर है ये? यस सर। तो एक मिनट, हाँ, तो अगर हम बात करें पाई बाई ओमेगा, तो एवरेज का वैल्यू जो होगा वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं,
कि ईएमएफ की बात ही करो तो ईएमएफ जो मेरे पास था वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो चलो मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे होता है। तो ईएमएफ एवरेज या ई एवरेज मैं लिख देता हूँ हाफ साइकिल में, तो वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई टाइम। ठीक है, जीरो से टी। ठीक है, जीरो से टी/2, तो जीरो से टी/2 यानी पाई/ओमेगा, है ना। या इंटरवल लिख रहे हैं ना, तो फाइनल टाइम माइनस ये ना, तो पाई/2 माइनस ओमेगा, पाई/2 माइनस जीरो, यानी जीरो से लेकर पाई/2 तक। बोलो ये क्लियर है? पाई/2 नहीं यार, पाई/ओमेगा ना। बोलो ठीक है। सर ये जीरो कैसे आया? यहाँ से आ रहा है ना, ये जीरो से लेकर टी, इस हाफ की बात कर रहे हैं, हाफ साइकिल में। तो हाफ साइकिल में यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ रहा है ना बस। तो ओके T2 सर। माइनस जीरो। ठीक है, T/2 माइनस जीरो, और T/2 का वैल्यू पाई/ओमेगा है, यानी पाई/ओमेगा माइनस जीरो। और लिमिट भी लेंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर यहाँ तक T/2 तक, तो जो जीरो से लेकर पाई/ओमेगा। अब देखो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ई नॉट को तुम बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, ई नॉट डी टी ना, साइन ओमेगा टी डी टी, जीरो से लेकर पाई/ओमेगा, और नीचे तो है पाई/ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, नीचे पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा ई नॉट ओमेगा बाई पाई। साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस। ठीक है, तो कॉस माइनस। ओमेगा टी। ठीक है, साइन का माइनस कॉस ना, यस सर। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से मल्टीप्लाई है तो बाई ओमेगा, डिवाइड करते हैं ना, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है। यस सर। बोलो, मैथ में पढ़ो ना ये, तो यहाँ से देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यस सर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई/ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब हम लिमिट पुट करेंगे, तो ई नॉट बाई पाई वैल्यू पुट करो, तो माइनस कॉस, पहले ओमेगा टाइम के जगह पाई/ओमेगा, तो कॉस देखो, टाइम के जगह तुम पाई/ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, सिर्फ पाई बचेगा ना। यस सर। और जब जीरो पुट करोगे टाइम की जगह तो सब जीरो हो जाएगा। यस। यस ठीक सर। है, तो cos जीरो जीरो, और cos पाई -1, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। यस तो सर। ई एवरेज क्या आ गया, ई नॉट बाई पाई ना। cos 0 1 नहीं होता। अच्छा अच्छा, एक मिनट, cos जीरो तो 1 होगा ना, तो -1 -2 2 आ जाएगा ना। बोलो जी। सर ये लास्ट वाला बोलो, करवा दो सर, ई जहाँ पर माइनस कॉस पाई है ये है ना। ये माइनस कॉस पाई मतलब 180, तो cos 180 -1, तो -1, यार -1 कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ जी, चेक करना एक बार। सर कॉस पाई की वैल्यू -1 होगी और साथ में माइनस है, तो वो तो कट प्लस का 1 हो जाएगा ना। एक मिनट, ये माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ना, ये माइनस बाहर है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, और ये -1 और -1, माइनस माइनस +1, नहीं माइनस माइनस, -1 -1 -2, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 2 ई नॉट बाई पाई, है ना। यस सर। ये इसको यहीं पे बाहर ले लो, ठीक है, इस माइनस को यहीं पे बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा ई नॉट बाई पाई। अब वैल्यू रखोगे तो cos पाई माइनस cos जीरो 1, और ये -1, तो -1 -1 -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई नॉट बाई पाई। ठीक है, तो ये हाफ साइकिल में ये होगा। उसी तरह हाफ साइकिल में जो आई एवरेज होगा, हाफ साइकिल में जो आई एवरेज होगा 2 आई नॉट बाई पाई। ठीक है,
यहाँ Yes, पे sir. आई नॉट और ई नॉट क्या है? आई नॉट है मैक्सिमम करंट, ठीक है, और ये जो आया ई एवरेज हाफ साइकिल में 2 ई नॉट, ये सब याद रखना, ठीक है ना। ये ई नॉट क्या है? ई नॉट है मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, और ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज को ऐसे भी लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है, आई एवरेज या ई एवरेज, ऐसे लिखा हो ना तो समझना एवरेज वैल्यू, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी एवरेज ही है। तो हाफ साइकिल में जो एवरेज आया और फुल साइकिल में जो एवरेज आया हमने वो लिख लिया। अब फुल साइकिल में तो जीरो आया था, ठीक है, दोनों का, और हाफ साइकिल में ये आया, तो इसको याद रखना आप लोग, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. चलो, एक और टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, ठीक है। एक टर्म और डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, आरएमएस को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो एवरेज को ना हम लोग मीन भी बोलते हैं, ठीक है, एवरेज को हम लोग मीन भी बोलते हैं, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू ही होता है, ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को, Yes, sir. ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम ही होता है। तो यहाँ पे है ना रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग ना जो अपना ईएमएफ था या करंट था, हम ईएमएफ को लेकर ही चलते हैं, उसी से करंट भी आ जाएगा क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम ही है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें इसका ई आर एम एस निकालना है, ठीक है, हमें इसका क्या करना है, ई आर एम एस फाइंड आउट करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो आरएमएस लिखा हुआ है ना रूट मीन स्क्वायर, तो इसमें हम लोग उल्टा जाते हैं, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका पहले हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, उस फंक्शन का पहले हम स्क्वायर करेंगे, नंबर वन में ये होगा, फिर हम उसका मीन निकालेंगे, मीन कहने का मतलब एवरेज निकालेंगे जो हम लोग अभी निकाले जैसे, ठीक है। फिर हम लोग उसका जैसे ही मीन निकाल लेंगे उसके बाद हम उस लोग उसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या रहेगा, स्क्वायर करना, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. Yes, दूसरा sir. स्टेप रहेगा उसका एवरेज या मीन लेना, ठीक है, मीन या एवरेज, ठीक है। तीसरा स्टेप होगा उसका रूट ले लो, ठीक है, पहले स्क्वायर करो फिर उसका एवरेज निकालो फिर उसका क्या कर लो, रूट ले लो, ठीक है। Yes, sir. तो अब हम ऐसा करते हैं कि आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखो इसका भी जो आरएमएस वैल्यू होगा ना वो हाफ साइकिल के लिए भी निकालेंगे हम लोग, फुल साइकिल में वो भी जीरो ही होगा आरएमएस वैल्यू भी, क्योंकि एवरेज जो एरिया आएगा वो हमेशा ऊपर नीचे का सेम ही आएगा और पॉजिटिव नेगेटिव से उसमें भी जब हम मीन निकालेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो हम आरएमएस वैल्यू हाफ साइकिल का ही निकालेंगे। तो हाफ साइकिल जो भी फंक्शन था अपना उसका तो सबसे पहले क्या कर स्क्वायर, ठीक है, यानी सबसे पहले ई स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो भी ऐसे लिख दो, समझ गए? तो फर्स्ट स्टेप ये था अपना। दूसरा इसका मीन, इसका मीन निकालने के लिए फिर वही मीन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन इसका ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जीरो से लेकर पाई बाई ओमेगा अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, तो डी टी करोगे तो पाई बाई,
तो यहाँ से इसका करना होगा इंटीग्रेशन, ई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा की का इंटीग्रेशन होगा। इसका पता है किसी को? जी बता सकते हो आप लोग? साइन स्क्वायर ओमेगा की का मैथ में निकाले हो? सर साइन का तो पता, साइन हेलो। का नहीं पता। तो देखो, इसका निकालने के लिए ना, सर ने नहीं करवाया क्या अभी मैथ में? कितने क्लास हुए, लेक्चर हुए हैं इसका, कोई बता सकते हो? बोलो। फिर 1 - cos 2 मेगा टी लिख क्या आ देंगे, जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको देखो, ये था ना अपने पास, आगे लिखते हैं, 2 E0 स्क्वायर बाई पाई इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा की 0 से लेकर पाई/2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है कि 1 - ओमेगा है ना, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 की 2 cos 2 थीटा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को तुम ये लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2E0 स्क्वायर बाई पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई/2 1 - cos 2 ओमेगा t/2। अब तुम अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अलग अलग कहने का मतलब कि 1/2 dt अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। 1/2 तो बाहर ही ले लो ना, यहाँ भी बाहर आ जाएगा और यहाँ भी बाहर आ जाएगा, cos 2 ओमेगा t dt। 0 से लेकर, टाइम था पाई/2, 0 से लेकर पाई/2 है ना। तो इसका तो dt यस का तो सर। t हो जाएगा, dt का t हो जाएगा, और जब वैल्यू रखोगे तो पाई/2 ही आएगा। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t/2 ओमेगा। ठीक है, ठीक है ना। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये सब देखो, ये सब मैथ है ये। ठीक है, फिजिक्स का इसमें कोई भी काम नहीं है, ये जो भी है वो मैथ है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे ना, जब लिमिट वगैरह रख के तुम सॉल्व करोगे ना, तो जो आई, ये जो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, इसका जो एवरेज आ जाएगा ना, वो ये वैल्यू आ जाएगा I0 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसका जो वैल्यू आ जाएगा I0 स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे आई, सॉरी, E0 स्क्वायर बाई था ना, E0 स्क्वायर बाई 2, अगर करेंट रहता तो I0 स्क्वायर बाई 2 आ जाता। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एवरेज ऑफ आर स्क्वायर। तो देखो अभी तक हमने दो स्टेप किया, पहले स्क्वायर किया फिर मीन निकाला, तो मीन वैल्यू ये आ गया। ये मीन था किसका, ई स्क्वायर का मीन था, ई स्क्वायर का मीन आ गया E0 स्क्वायर बाई 2। अब इसका रूट ले लेंगे, तो इसका जब हम रूट लेंगे, तीसरा स्टेप में हम रूट लेंगे, तो रूट लेंगे तो ये क्या था, तो मेरे पास आर एम एस आ जाएगा। तो ई आर एम एस आ जाएगा, जैसे ही रूट लेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर जो मीन निकाले थे उसका रूट, तो E0 स्क्वायर बाई 2 का रूट, तो यहाँ से बच जाएगा E0/√2। ठीक है, यस सर। तो जब तीनों स्टेप यस कर सर। लोगे ना, तब तुम्हारे पास आर एम एस वैल्यू आएगा, और ये आर एम एस वैल्यू आ जाएगा E0/√2। E0/√2।
इसी तरह आई का निकालोगे तो आई आर एम एस आ जाएगा ई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, यस सर। बोलो, यस सर। क्लियर है आर एम एस ये। तो अगर हम यहाँ पे एक टेबल बना ले थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम टेबल बना ले तो यहाँ पे अगर हम एलिमेंट की बात करें, ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू की बात करें, ठीक है, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, ठीक है, अगर हम एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ले लें, सबसे पहले अगर हम ले लें आई एवरेज, ठीक है, आई एवरेज, तो हाफ साइकिल में आई एवरेज क्या था, आई नॉट बाई टू आई नॉट बाई पाई ना, यही आया था ना। यस सर। यस सर। फुल साइकिल में क्या आया था, जीरो, है ना, यस सर। समझ गए। यस सर। अगर हम आई आर एम एस की बात करें, एक मिनट, आर एम एस वैल्यू ना, आर एस एम एस वैल्यू तुम या तो हाफ साइकिल में निकालो या फुल साइकिल में, सेम ही आएगा, ठीक है, हाफ साइकिल में या फुल साइकिल में निकालो सेम ही आएगा, क्योंकि करंट को जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे ना तो नीचे वाला तो रहेगा ही नहीं, जो ग्राफ है ऊपर शिफ्ट कर जाएगा नीचे वाला भी, ठीक है, तो हाफ वैल्यू या फुल वैल्यू दोनों में आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। उसी तरह ई एवरेज की बात करें तो हाफ साइकिल में ई एवरेज आएगा टू ई नॉट बाई पाई, ठीक है, और फुल में तो जीरो, लेकिन ई आर एम एस की बात करें तो इसमें भी ई नॉट बाई रूट टू और इसमें भी ई नॉट बाई रूट टू, ठीक है, समझ गए। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम थोड़ा सा काम की बात करें तो इस पे और क्वेश्चन करेंगे आर एम एस एवरेज पे। देखो, निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया, एवरेज भी एक बार निकाल दिया, ठीक है, एवरेज भी हमने एक बार निकाला, ये एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है तुम देख लिए, आरएमएस वैल्यू भी कैसे निकालना है वो हमने किया। तो आरएस में इसमें 3 स्टेप होता है, पहले तो जो भी फंक्शन है उसको स्क्वायर करो, तो हमने पहला फंक्शन ये था अपने पास फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन था तो इसको पहला स्टेप में स्क्वायर किया। अब स्क्वायर जब कर दिया तो अब इसका एवरेज लेंगे, तो इसका एवरेज सेम उसी तरह से जैसे एवरेज निकालते हैं, तो इसका एवरेज मैंने निकाला तो इसका एवरेज आ गया ये। अब जैसे ही एवरेज आ गया तो अब इसका रूट ले लेना है, तो इसका जैसे ही रूट लेंगे तो रूट के ये पूरा के अंदर रूट आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा ई नॉट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ई नॉट बाहर आएगा और ये रूट टू बचेगा, तो अपने पास एवरेज आ गया ई नॉट बाई रूट टू। सेम करेंट के लिए भी, सॉरी करेंट में आई नॉट आएगा, ठीक है। यस सर। तो तरीका यही है, चाहे कोई भी फंक्शन दे दे तो किसी भी टाइम इंटरवल में अगर तुमसे आरएमएस या एवरेज पूछे तो इसी तरह से तुम लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो, तो और ये कुछ चीजें हैं जो याद कर लेना, ठीक है, वैल्यू, खासकर ये चारों, ठीक है, दो ही याद रखना, ठीक है, करेंट का जो फंक्शन है वही तो इसका भी है, ईएमएफ का ही है। चलो, अब देखो, हमारे घर पे जो सप्लाई आता है, ठीक है, हमारे घर पे जो सप्लाई आता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो हमारे घर पे जो सप्लाई आता है एसी में, या पहले हम इसकी बात कर लें कि एसी में जो ये है ना, मान लो करेंट ही है मान लेते हैं या कुछ भी आई टी का, ठीक है,
तो यहाँ से मैंने बोला कि एक साइकिल, ठीक है, एक साइकिल करने में मान लो कुछ टाइम लगेगा टी, तो 1 सेकेंड में जितना साइकिल बनता है ना, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना क्लोज साइकिल बनेगा, कंप्लीट साइकिल, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे ऐसे एफ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल साइकिल इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां से तुम बताओ कि एक साइकिल में जो करेंट है और एक मिनट फ्रीक्वेंसी को, जो वहां पे ओमेगा था ना, तो ओमेगा के टर्म में अगर हमें फ्रीक्वेंसी लिखना होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी होता है, जो ओमेगा होती है वो होती है 2 पाई एफ। ठीक है, ओमेगा जो होती है वो क्या होती है, 2 पाई एफ। और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं हम 1/टाइम पीरियड। तो हमने पीछे जो लिखा था ना, टाइम को लिखा था ना, ऐसे 1/f लिख सकते हैं, तो टाइम को हम लोग क्या लिख दिए थे, 2 पाई/ओमेगा लिख दिए थे ना, तो वो यहीं से आया था। ठीक है, तुम f का वैल्यू यहाँ से रखो, f इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, f इक्वल टू ओमेगा/2 पाई। तो यहाँ पे तुम रखोगे ना तो टाइम आ जाएगा 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन यहाँ से अगर तुम्हें ओमेगा दे देगा तो फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, अगर फ्रीक्वेंसी देगा तो ओमेगा निकाल सकते हो। ठीक है, यस सर। तो अब अगर हम बात करें कि मेरा जो करेंट है वो एक साइकिल में 2 टाइम्स जीरो हो रहा है। ठीक है, जो करेंट है वो एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रहा है। तो हमारे घर पे जो, हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होता है ना एसी का, वो 50 हर्ट्ज यूज होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज यूज होता है। 50 हर्ट्ज यानी कि जो करेंट है वो 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 100 बार जीरो हो रहा होता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक साइकिल में कितना साइकिल बना टोटल। ठीक है, कितना साइकिल बना है। और तो हमारे जो इंडिया में जो है वो 50 हर्ट्ज यूज होता है, यानी 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनेगा। ऐसा ऐसा 50 बनेगा ना, ये वन है, ठीक है, ऐसे ऐसे 50 बनेगा। और हर साइकिल में, यानी 1 सेकेंड में 50 बन गया, और हर साइकिल में 2 बार करंट जीरो हो रहा है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में कितना बार करंट जीरो होगा, 100 टाइम्स ना। बोलो। बोलो। यस सर। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 100 टाइम्स करंट जीरो हो रहा होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जो हमारा लाइट वगैरह है ना, तो उससे जो करंट है वो एक 1 सेकेंड में 100 बार जीरो हो रहा होता है। तुम बोलोगे कि सर 100 बार जीरो हो रहा तो वो तो ब्लिंक करना चाहिए। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो ब्लिंक कर रहा होता है, लेकिन इतना स्पीड से, इतना जल्दी जल्दी ब्लिंक करता है ना कि हम लोग को वो पता भी नहीं चलता है। अगर तुम स्लो मोशन पे देखोगे ना एकदम, तो पता चलेगा कि वो ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, या किसी तुम ऐसा करो ना, किसी एकदम बहुत छोटे से होल से देखोगे, एकदम मान लो कि निडल्स के टाइप का होल है, वहां से तुम देखोगे ना, तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जो लाइट वगैरह ना वो ब्लिंक कर रहा होता है। ठीक है, कभी ऑब्जर्व किए हो? यस सर। हेलो? नो सर। नहीं किए हो? करना, कभी ऐसा करना है कि एकदम पिन होल साइज का, मान लो कोई भी पिन होल साइज का होल होगा ना, वहां से तुम देखना, तो देखोगे, या स्लो मोशन में कैमरा वगैरह से, उतना तो स्लो मोशन होगा नहीं, वहां से तुम देखना तो ऑब्जर्व होगा कि लाइट वगैरह जो हल्का हल्का ब्लिंक करता है। उसका कारण यही है कि जो करेंट है ना एक साइकिल में, जो हमारे इंडिया में जो सप्लाई आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है ऑल ओवर इंडिया। हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज का होता है। ठीक है, तो होता है
नंबर ऑफ रन, अगर इसको कितना तेजी से घुमाओगे ना, उस पर डिपेंड करेगा कि जो कॉइल था, जो टरबाइन था, वो कितना स्पीड से घूमेगा, उस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ठीक है, तो सबका टंकी का अलग अलग सेटअप होता है, और हम लोग अब चेंज भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा जितना भी जो डिवाइस वगैरह है ना बना हुआ है, ट्यूबलाइट वगैरह, फैन वगैरह, वो 50 हर्ट्ज के लिए ही बना है। अब अगर हम इसको चेंज करें तो अभी तक देश में जितना भी डिवाइस वगैरह है, सभी को चेंज करना पड़ेगा, सभी को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब किसके लिए बना है, 50 हर्ट्ज के लिए बना है। तो अब हम लोग इसी को फिक्स कर दिए हैं, इसको हम लोग कुछ चेंज भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक कंट्री का अलग अलग है। तुम यहाँ से अगर तुम मान लो कि अमेरिका में कुछ लाइट लेकर जाओगे यहाँ वाला, तो वो वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ वाला जो लाइट है वो 50 हर्ट्ज के लिए बना है, और वहाँ का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 60 हर्ट्ज है। ठीक है, यस सर। समझ गया ये? तो सर फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मतलब यस समझ सर, गया? समझे। हाँ जी, कंप्लीट बोलो। सर मतलब जो हेलो, ऑब्जेक्ट होते हैं देने वाले, वो हमने एक दूसरे कंट्री के यूज कर सकते। क्या चीज, एक दूसरे कंट्री का क्या चीज बोलो, फिर से बोलो तो एक बार। सर जो जो है सर, जैसे ट्यूबलाइट होगी, ये वाला ये चीज नहीं यूज कर सकते एक दूसरे की। हाँ, ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना हमारे इंडिया में, ये सब 50 हर्ट्ज पे बना हुआ है। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज पे काम करने के लिए बना हुआ है, और वहाँ पे अगर दूसरे फ्रीक्वेंसी पे जाओगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो। तो ये, अब देखो, जो भी मेरे पास सप्लाई होगा, ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक एसी सप्लाई है, वो एसी सप्लाई को हमने ऐसे डिनोट किया था, ऐसे। तो एसी सप्लाई पे ना कुछ डाटा जैसे कि यहाँ पे रहता है, कि हमने यहाँ पे क्या किया था, 220 वोल्ट लिख दिया, तो हमसे पता चलता था कि ये 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है। एसी पे कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, एसी पे मान लो ऐसा लिखा रहेगा, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये 50 तो फ्रीक्वेंसी है, ये 50 क्या है, ये तो फ्रीक्वेंसी है। अब तुम बोलोगे कि ये 220 वोल्ट ये है क्या? हमने जो पावर, ये लिखा था ईएमएफ, ये तो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट जो था वो मैक्सिमम था, तो ये 220 वोल्ट ई है, या ई नॉट है, या ई आर एम एस है, ये है क्या? यहाँ तो डायरेक्ट हमने एसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया 220 वोल्ट। तो ये तो 220 तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो टाइम के साथ एसी चेंज होता है, एसी का सिंबल दे दिया, यहाँ पे लिख दिया 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। ये तो चलो 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, ये तो फ्रीक्वेंसी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 220 वोल्ट बता रहा है, जो ये ईएमएफ बता रहा है, ये ईएमएफ है क्या? ये मैक्सिमम ईएमएफ है, या ई है, जो कि फंक्शन था, ई तो नहीं है, ई तो रहता तो ये तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, या ई आर एम एस है? तो ये जो है ना, ये है ई आर एम एस। ये क्या है, ई आर एम एस। ठीक है, तो जब भी ऐसा लिखा हो ना 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, तो वो समझ लेना तुम ये क्या है, ई आर एम एस। तो ये 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज जो है ना, तो इसमें ये क्या है, ई आर एम एस है, और ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यस सर। यस सर। बोलो। तो ई आर एम एस ये है। तो अब तुम बताओ कि हमारे पास जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट का आता है, तो 220 वोल्ट जो हम बोलते हैं ना, वो एक्चुअली में आरएमएस वैल्यू बोलते हैं उसका। एक्चुअली में क्या बोलते हैं उसका, आरएमएस वैल्यू हम लोग बोलते हैं, कि हमारे पास जो सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट का आ रहा है, वो आरएमएस वैल्यू है। तो इसका तो ऐसे में तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि जो मेरे पास आरएमएस वैल्यू आया है, ई आरएमएस, वो आया है ई नॉट बाई रूट 2। तो यहाँ से ई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो रूट 2 टाइम्स ई आरएमएस हो जाएगा ना। यस सर। बोलो। तो यहाँ पे इनॉक जो आ जाएगा, वो हो जाएगा √2 टाइम्स, यानी 1.41 इंटू ई आर एम एस 220 वोल्ट। ये कुछ आ जाएगा 311 के करीब। ठीक है, 1.4 ही ले लो, 1.4 इंटू 220 वोल्ट, तो ये कुछ 311 के करीब आ जाएगा। सॉल्व करके देखो तो, कैलकुलेट करो।
ये हाँ 311 ही अप्रोक्स में आ जाए, 311 वोल्ट। तो जो अपना एसी सप्लाई है ना, उसका मैक्सिमम वोल्टेज ना वो 311 वोल्ट जाता है, ना कि 220 पे आता है। 220 आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। ये 311 वोल्ट तक जाता है, समझा इसका मैक्सिमम वैल्यू, समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। तो कोई भी अप्लायंसेस पे वगैरह पे लिखा रहेगा ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये आरएमएस वैल्यू लिखा हुआ है, इससे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। तो अगर हम ई को लिखे तो ई जो आएगा वो आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट का वैल्यू जो आएगा वो 311 साइन ओमेगा टी है ना। यस सर। यस सर। तो अगर एक बात हमसे पूछे कि मान लो मेरे पास एक डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, और मेरे पास एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, तो इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है? एसी। एसी करंट सर। कौन सा, एसी या डीसी? एसी। 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 क्यों? क्योंकि एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ तक जाता है? 311। 311। 311 वोल्ट तक जाता है ना इसका ई नॉट। और इसका तो ये तो कांस्टेंट 11 तक जा रहा है, भले ही कुछ टाइम के लिए जा रहा है, लेकिन जिसको 311 वोल्ट लगा, मान लो एक को 220 वोल्ट लगा, एक को 311 वोल्ट लगा, तो ये ज्यादा खतरनाक है ना। यस यस ठीक सर। है। तो इसीलिए ना जब एसी का इन्वेंशन हुआ था ना, टेस्ला ने किया था, टेस्ला ने किया था एसी का, हाँ। देखो होता था ना एक बार, एक है जो लाइट बना था वो थॉमस एल्वा एडिसन थे ना। हाँ, थॉमस एल्वा एडिसन थे ना, वो डीसी सोर्स को इन्वेंट किए थे, ठीक है। वो डीसी सोर्स उनका बिजनेस था, वो डीसी सोर्स प्रोवाइड करते थे। फिर बाद में उनके ही एडिसन के ही इंडस्ट्री में ये काम करते थे निकोला टेस्ला, ठीक है। तो टेस्ला उन्हीं के इंडस्ट्री में काम करते थे। तो फिर वहीं पे काम करते करते उन्होंने एसी सोर्स को इन्वेंट किया, ठीक है। एसी सोर्स को इन्वेंट किया तो, लेकिन जो वो थे, अम, जो ये डीसी सोर्स सप्लाई कर रहे थे ना, अ, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनका डीसी सोर्स चल रहा था पूरे अमेरिका में, शायद थे वो, तो वहाँ पे चल रहा था, और उन्होंने जो भी डिवाइस बनाए थे वो सब डीसी सोर्स पे भी उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो फिर उन्होंने लेकिन सपोर्ट नहीं किया इनको। क्यों? क्योंकि उनका अच्छा बिजनेस चल रहा था वहाँ पे। और फिर वहाँ से टेस्ला बाहर आ गए, अपना खुद का एक एसी सोर्स। एसी में क्या होता है ना कि एसी डीसी सोर्स है ना, डीसी सोर्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसी में क्या है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। मान लो पावर स्टेशन कहाँ होता है, हम लोग का घर कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ आ रहा है। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं था, डीसी में ज्यादा से ज्यादा मान लो मैक्सिमम 1 से 2 किलोमीटर तक का ट्रांसफर होता था, ठीक है। लेकिन एसी में तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। फिर निकोला टेस्ला उस कंपनी को छोड़कर अपना खुद का कंपनी बनाया, कहीं से फंडिंग वगैरह लेकर उन्होंने, ठीक है। तो फिर भी लेकिन एडिसन ने उनको, लोगों को वहाँ पे जा जाकर बताया कि एसी बहुत ही डेंजरस है, एसी। उन्होंने ऐसा ऐसा किया कि लोगों को, जानवरों को एसी का झटका दे देकर मारते थे, कि सबको दिखाते थे कि देखो एसी कितना डेंजरस है, एसी का यूज नहीं करो। लेकिन फिर इसका बेनिफिट यही था कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर हो सकता था। तो फिर धीरे धीरे सभी देश ने क्या किया, एसी को अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि एसी में यही फायदा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफर हो सकता है, समझ गए। डीसी में ये ड्रॉबैक था कि डीसी ज्यादा, अब क्या करोगे, अब घर के बगल में थोड़े पावर स्टेशन गाड़ोगे कहीं पे भी। ऐसा तो नहीं है कि हर एक गांव में जा जाके पावर स्टेशन गाड़ोगे, अगर डीसी रहेगा तो वही करना पड़ेगा। लेकिन एसी में तो हम लोग बहुत दूर दूर तक ट्रांसफर कर देते हैं, क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो ये एसी का एसी का बस ड्रॉबैक यही है कि इसका जो मैक्सिमम
वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है, ये थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो चलो ये एसी हो गया, एसी डीसी हो गया। टाइम कितना हो गया? 10:07 हो गए ना। तो इस पे आरएमएस वैल्यू हो गया। चलो ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए यहीं। ठीक है, कल से नया टॉपिक करेंगे। बोलो। यस सर। इस वीक में ना हम लोग इसको खत्म कर देंगे, एसी को। ये ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, और इसमें क्वेश्चन जो है ना वो लिमिटेड ही है कि कहाँ से आएंगे वो पता रहेगा आप लोगों को। ठीक है जी। ओके सर। बोलो, सभी को समझ आया ना अभी? यस इसमें देखो मैथमेटिकल थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि एवरेज, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, इस सब में क्या था, मैथमेटिकल ही था। ठीक है, ओके मनीष, आप लोग भी आ गए, जसप्रीत, सुहानी, चलो चिराग। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। ओके बाय। कुछ गुड पूछना तो नाइट नहीं ना बाय किसी सर। को? चलो नो ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।